चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की अभय चरण असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमद् भागवत जी के अंदर बहुत सुंदर सुंदर उपाख्यानों के द्वारा शुद्ध भक्ति की महिमा को वर्णन किया गया है ना? भक्ति क्या है? लोगों को अक्सर लगता है भक्ति मतलब है कि अपनी व्यवहारिक जीवन से पूरी तरह से खत्म हो जाना या बस पंडित जैसा बन के बैठ जाना। लोगों को ऐसा लगता है कि दीन दुनिया से फोन रख देना भैया। मैं बोल रहा हूँ ना, धैर्य रखिए। भक्ति मतलब लोगों को ऐसी धारणा है कि ले वो कोई करने वाली चीज है। युवाओं को तो ऐसा लगता है भक्ति मतलब है पागलों का काम। माला पकड़ा, तिलक करना, ये सब है। ये कोई उम्र होता है करने का, पागल है। लेकिन वास्तविकता भक्ति मतलब क्या है? एक जीवन पद्धति है, एक ऐसी जीवन पद्धति जिसको हम दुनिया में जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे। ऐसा ये दुनिया में हम ऐसे जीना चाहते हैं। सच बोलो, बड़ी गंभीरता से विचार करो, हर व्यक्ति भक्ति चाहता है। भक्ति मतलब क्या है? सेवा। भक्ति मतलब क्या? प्रेम। भक्ति में प्रेम है, भक्ति में सेवा है। वही तो हम चाहते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन इतना ही है, ये सारी चीजें सामने वाले का हमारे प्रति चाहते हैं, हम किसी के प्रति करना नहीं चाहते। इतनी सी बात। हम चाहते हैं सब हमारी सेवा करें। मैं जो बोलूं वो बात को मेरा पिता मान जाए, जो मैं कहूँ वो बात को मेरे पत्नी मान जाए, बच्चे मान जाए, मेरे दोस्त मान जाए, सब मान जाए। जो भी मैं कहूँ सब मुझे प्रेम कर, सब मेरा खातिरदारी कर। लेकिन हम किसी का भी ना करें, ये दुनिया का रिवाज है, भाव है। इसी चीज को जो व्यक्ति अपने हृदय में लेके आता है कि मैं सेवा करूं, मैं प्रेम करूं, वही भक्ति है। ऐसा बड़ी सरल भाव में समझने के अभी हर व्यक्ति को हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग रहन सहन के लोग हैं, अलग अलग चाल चलन के लोग हैं। उन सबसे हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? ये भी एक समस्या है। भागवत जी में उसका तरीका बताया।
सभी से प्रेम करने का क्या तरीका है। वो बोलते हैं जिस प्रकार वृक्ष के जड़ पे पानी देने पर, एक पौधा है उसके जड़ में हमने पानी दे दिया, उससे क्या होगा, उसके जितने भी जो जड़ हैं उसमें से वो पानी जाकर उसका थोड़ में, उसके डाली में, उसके टहनियों में, उसके पत्तों में, उसके फूल में, फल में, सब जगह वो पानी पहुंच जाएगा, है ना। कोई आज तक ऐसा हुआ कि पेड़ का फल को अगर वो करना है, एक एक फल को पकड़ के पानी दे रहा है, नहीं होता। एक एक पत्ते के ऊपर पानी दे रहा है, नहीं होता। वो क्या करते हैं, जड़ में दे देते हैं। वो जड़ उस वृक्ष के या उस पौधे के हर कोने कोने तक वो जल को पहुंचा देता है। मिट्टी में जो सार है, पत्ता उसमें से थोड़ा ले रहा है, जड़ के साथ जुड़ा हुआ है। मिट्टी के साथ जो जड़ जुड़े हुए हैं, वो जड़ उस मिट्टी के सार को ले रहा है, वृक्ष के अंदर पत्ते तक वो पहुंचाया जा रहा है। वो बोलते इसी प्रकार से सबसे प्रेम करना चाहते हो और सबके द्वारा प्रेम किए जाना चाहते हो कि मैंने भी सबसे प्रेम करना है, सबने मुझे प्रेम करना है। एक शांत सुंदर वातावरण के मध्य में हम सबने रहना है, ऐसी आशा जिसको भी है। शास्त्र बताते सभी कारणों के कारण, जो आपका भी कारण है, जो मेरा भी कारण है, जो इन हम सबका कारण है, उस सर्व कारण कारण जो गोविंद है, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। हम सबका जड़ कौन है, बोलते भगवान। यही श्रीमद् भागवत जी सिखाते हैं। तो मैं मत समझना कि मैं जो हूँ कुछ अलग ही बन गया हूँ। तुम जो दुनिया में चाहते हो, जो तुम्हें कभी भी नहीं मिलता है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए गोविंद के पास जाना है। ऐसा इसलिए बोलते जो तमाम कारणों के कारण जो गोविंद हैं, जो कि अनंत ब्रह्मांडों के सृष्टि स्थिति लय आदि के मूल कारक हैं, भगवान हैं, वो बोलते उनके चरणों में एकांतिक शरण ग्रहण करो। भक्त लोग उसी को करते हैं, उसी को करते हैं। उससे क्या होगा, जितना भी सृष्टि है, भगवान की तमाम सृष्टि, वो पूरी सृष्टि का भरण पोषण हो जाता है। ऐसा ये विशेषता है। भगवान सबके हृदय में बैठकर सबको परिचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं भगवान कौन है, बोलते परमात्मा है, श्रेष्ठतम आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ है। जीव आत्मा है, साधारण आत्मा। परमात्मा कौन है, आत्मा का जो उद्गम स्थान है, जहाँ से आत्मा पैदा हुआ, आत्मा जहाँ से प्रकट हुआ। आत्मा पैदा होता नहीं है, लेकिन समझ नहीं आएगा लोगों को, इसीलिए बोलना पड़ता है। जैसे भगवान पैदा नहीं होते, भगवान नित्य होते हैं, हमेशा रहते हैं, ऐसा हम भी हमेशा रहते हैं। भगवान आनंद में रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भक्ति नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ करते हैं जिंदगी में, लेकिन भक्ति नहीं करते। तो भक्ति क्या है? परमात्मा से प्रेम। उनसे अगर प्रेम करते हैं, उनकी तमाम सृष्टि के अंदर वो प्रेम ही दिखलाई देता है। ये
संसार को दुखालय कहा है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको इस संसार में दुख दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सब जगह पे भगवान का अंश ही दिखाई देता है। अब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, मान लो इससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी कोई भी चीज हमारे सामने आ गया, वो तो वस्तु है, उसमें जान नहीं है, लेकिन वो आने से, उसको देखने से जिससे प्रेम करते हैं वो हमें दिखलाई देता है ना? नहीं दिखता है? ऐसा आजकल जो युवाएं हैं उनको इसका अनुभव है। वो जो फेंके हुए चीजों को भी इकट्ठा कर करके रखते हैं। क्यों? वो जिससे प्रेम करता है वो उसकी चीज है, वो पागलपन दिखाई देता है दुनिया में। क्यों? कोई वस्तु को देखने से अपना प्यारे दिखलाई देता है। इस संसार में प्रेम का अस्तित्व नहीं है। प्रेम होने का कल्पना लगता है, लेकिन वास्तविकता में जिसने भगवान से प्रेम किया वो सभी के अंदर भगवान के अंश को देखता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जनि सदा। हर जीव के अंदर वो भगवान को देखता है। इसीलिए वो चाहे चींटी हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कुछ भी हो, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, केवल उनसे प्रेम ही करता है। ऐसे जो शुद्ध प्रेम की अनुभूति जहाँ पर होता है उसी को भक्ति कहते हैं। कितना आसान है। दुनिया में हम चाहते हैं, लेकिन दुनिया में क्या मिलता है? काम मिलता है। हम जैसे सामने वाले को देख के सोचते कि ये मेरा बात मान जाए, मेरा गुलाम बन जाए। सामने वाला भी हमको देख के ऐसे ही सोचता है कि ये भी जो है मेरा गुलाम बन जाएगा। अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी चाहतों का बोझ हम सामने वाले के कंधे पे रखना चाहते हैं, वो अपना बोझ हमारे कंधे पे रखना चाहता है, और यही दोनों के बीच में दुनिया जूझ रहा होता है। इसलिए ना ये सुखी है ना वो सुखी है। कल्पना करते हैं हम सुखी हैं करके, लेकिन भक्त क्या होता है? भक्त एक अलग व्यक्तित्व होता है, जो कि सब भगवान के ऊपर डालता है कि हे नाथ, मेरा अपना बोल करके कुछ नहीं है, मुझे आपके सिवा कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आप चाहिए। क्योंकि वो समझदार है। भगवान जिसके जीवन का हिस्सा हो जाते हैं और आगे बढ़कर भगवान जिसका जीवन बन जाते हैं, उसको किस चीज की कमी हो सकता है? दुनिया में कमी ही कमी है। ऐसा मान लो राष्ट्रपति आपका दोस्त बन गया, आप कोई एमएलए, एमपी, सीएम और गवर्नरों से क्या लेना देना? बताइए, कोई काम होगा? जरूरत ही नहीं। जिसका राष्ट्रपति से दोस्ती नहीं है उसको नगर सेवक जो होते, कॉर्पोरेटर भी होता है ना, वो भी बहुत बड़ा लगता है। उसके पास जा करके बोलते प्लीज मेरा काम बना दो। और राष्ट्रपति जिसका दोस्त है उसके पीछे नगर सेवक और एक कॉर्पोरेट एमएलए उसके पीछे घूमते हैं। अरे एक ही व्यक्ति है, लेकिन एक जो सर्वश्रेष्ठ है वो तुम्हारा जीवन का अगर मुख्य स्थान को ले लेता है, बाकी सब कुछ तुम्हारा इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। सीधी सी बात है। ये छोड़ दो, ये तो राष्ट्रपति बहुत बड़ी बात है। किसी को किसी ऑफिस में काम है, वो ऑफिस का जो सबसे बड़ा आदमी है वो प्यून की बात सुनता है। हम जाके उसके आगे भी हाथ जोड़ देते कि मेरा काम बना दे दो। प्यून
उसका क्या वैल्यू, लेकिन उसकी वैल्यू है क्योंकि जो मालिक है, जो सबसे बड़ा है, उसको अपना मानता है। ऐसा भगवान को जिसने अपना सर्वस्व दे दिया, भगवान गीता जी में बोलते हैं, तुम जिस प्रकार से खुद को दे दिया मुझे, मैं भी अपने आप को तुम्हें दे रहा। गीता जी में बोले, मैं नहीं कह रहा है बात, तुमने मुझे अपने आप को दे दिया ना, मुझे भी तो कुछ देना है तुमको, मैं खुद को तुम्हें दे रहा हूँ। जब जिसको भगवान ने खुद को दे दिया है उसका जीवन आनंद ही आनंद, क्योंकि भगवान हमारा भार खुद ही उठाते और भगवान का कोई भार होता ही नहीं। भगवान बोलते हैं, मेरा कोई अपना कर्म बोलकर, कर्म फल बोल करके, इच्छा बोल करके कुछ भी नहीं होता है, मैं इन सब चीजों से परे। फिर भी कर्म करते हैं वो उनकी इच्छा है, लेकिन वास्तविकता में उनका अपना कोई इच्छा बोलकर, उनका अपना कर्म बोलकर, कर्म का परिणाम बोल के होता नहीं। इसीलिए भगवान के ऊपर कोई बोझ है ही नहीं, और क्योंकि हम उनके शरण में जाएंगे हमारा बोझ भी वो हल्का कर देते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं वो पूरे जगत को प्रेम करते हैं। क्यों? हर जगह वो लोग भगवान को देखते हैं। सर्वत्र तार मूर्ति करे झलमल, जिधर भी देखेंगे, वो चाहे जड़ वस्तु पे देखेंगे चाहे चेतन वस्तु पे देखेंगे। अब आप देखो, प्रहलाद महाराज का नाम सुना, छोटा सा तो बच्चा है, कौन सा मूर्ति को प्रणाम करके आया, वो उस सभा के अंदर उस खंबे को देख के बोल रहे कि हाँ भगवान है, उसी में से निकल के आ गया। विश्वास, समर्पण जहाँ है, प्रेम जहाँ है, वहाँ रक्षा करने के लिए भगवान पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति को छोड़ते नहीं। वो ये भी नहीं बोलते, तू बोल रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ तो कभी कोई पूजा हुआ नहीं, कोई रूप नहीं, कुछ नहीं। अरूपायो रूपाय नमः, आश्चर्य करके, कोई रूप नहीं और बहुत सारे रूप हैं। ऐसे आश्चर्य अद्भुत कर्म करने वाले भगवान होते हैं। एक बार उनके शरण में जाके देखें, हमारा जीवन संवर जाता है। उसी को भक्ति कहते हैं। कुछ भक्ति मतलब पत्थर तोड़ना नहीं है। क्या है? ध्यान देना है। ध्यान से सुनने से ही समझ में आएगा, नहीं तो क्या करेगा। मनोरंजन थोड़ा चल रहा है यहाँ पे, ऐसे वो अभी भी अपनी दुनिया में है, बात करी जा रही है। जो ऐसे करने से ही भक्ति है। भक्ति मतलब कोई क्लेश नहीं है, भक्ति मतलब प्रेम है। जो प्रेम हम दुनिया से करते हैं वो प्रेम गोविंद से करने का कोशिश है, और उस कोशिश की सफलता ही भक्ति है, और कुछ भी नहीं। कैसे करते हैं उसको? वो बोलते हैं हरिनाम करते हुए, क्योंकि भगवान को हम इन आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। भगवान को हम इन आंखों से देख नहीं पा रहे, वो अधोक्षज है। कोई अगर इन आंखों से देखता तो अलग बात है। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर विकार है। जहाँ पर विकार है वहाँ पर भगवान इन आंखों से दिखलाई नहीं देते, लेकिन रहते हमारे साथ जैसे हवा है। जिंदगी भर हम लोग हवा लेते रहते हैं, श्वास लेते रहते हैं, उसके बिना रह भी नहीं पाते। लेकिन कोई नहीं कह सकता है हवा का ये रंग है, हवा का ये रूप है। हो सकता है, लोग बोलते भगवान तो दिखते नहीं, हवा भी दिखता नहीं है,
नहीं दिखने से नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। अब सुगंध हो वो दिखता है, लेकिन जब सुगंध आता है मन खुश हो जाता है। वही दुर्गंध है, जब वो आता है अपने आप नाक बंद कर लेते हैं। अरे दुर्गंध कहाँ दिखाई दे रहा है, सुगंध कहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन अनुभव में आ रहा है। आकाश है, दिखाई देता है, लेकिन क्या है? आकाश तो है, लेकिन जो आसमान जिसको हम कहते हैं जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वास्तविकता में है ही नहीं। मन है, मन है ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मन कोई दिखा सकता है? मन नहीं कोई दिखा सकता, लेकिन मन है। चेहरा जो है व्यक्ति का मन का अभिव्यक्ति, मन के अंदर जो चीज चल रहा है वो चेहरे पे दिखाई दे। किसी को देखने से गुस्से में देख रहा है, या वासना से देख रहा है, खुशी से देख रहा है, दुखी होके देख रहा है, सब पता चल जाता है। क्या चेहरे इतने भाव बनाता है? मन बनाता है। वो मन चेहरे के माध्यम से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। ऐसा भगवान है। लोग सोचते भगवान कहाँ है, दिखता तो है नहीं। दिखेंगे कब? जब हम लोगों की दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। ददामी दिव्यं किते चक्षुं, भगवान खुद बोल रहे मुझे जो देखना चाहते हो वो देखने की दृष्टि मैं खुद तुमको दूंगा, तब तुम मुझे देख पाओ। लेकिन करना क्या है? बोलते हरिनाम करना। इसलिए आप लोग हरिनाम करने का कोशिश करना अच्छा रहेगा। भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है, व्यक्ति को हर व्यसन से दूर कर देता है। इतना फायदा है, कोई भी नशा के पास भगवान का नाम करने वाला जाता ही नहीं। आप देखो दुनिया पागल है, वो बोलते शिव जी नशा करते हैं, धतूरा खाते, पता क्या क्या करते, शिवरात्रि के दिन भांग वगैरह सब खाते। भागवत जी में बताया वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? शिव है। वैष्णव कौन है? भगवान के प्रिय भक्त। भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो नशा कैसे कर सकता है? वो कभी नशा नहीं करता। उनका एक ही नशा होता है, वो है हरिनाम का नशा। इसीलिए शिव जी को जब समुद्र मंथन हुआ था तब उनको बुलाया हालाहल विष को पीने के लिए, है ना? शिव जी को बुलाया। वो क्या करते हैं? उस जहर को उठाकर पी लेते हैं और अपने कंठ में ही रोक लेते हैं। नीलकंठ नाम भी पड़ गया। क्यों रोक लिया? क्योंकि हृदय में तो मेरे गोविंद का वास है, वहां नहीं मैं लेके जाऊंगा, कंठ में ही रख लिया। और कितना बड़ा नशा है नाम का कि उन्होंने अच्युतानंद गोविंद बोल के भगवान का नाम को स्मरण करते हुए उस जहर को पान कर लिया उन्होंने, और अंदर ही उसको पचा के खत्म भी कर दिया। आप भागवत जी को देखेंगे पता चलेगा। महादेव के पास सब देवता आके प्रार्थना करते हैं कि आपको ये जहर पीना है, लेना है। ऐसे भगवान की इच्छा है। साथ साथ शिव उस जहर को पीने के लिए वहां पहुंच गए कि मेरे प्रभु की अगर यही इच्छा है तो मैं यही करने के लिए तैयार हूं। भजन करने वाला व्यक्ति भयंकर से भयंकर जहर को भी जो है पचा लेता है। ये दुनिया हालाहल से भी ज्यादा भयंकर जहर है। अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, हम इस बात से विश्वास रख सकते हैं कि भगवान हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। भगवान का हमारे साथ खड़ा होना
हमारा भगवान से प्रेम करना और सेवा करना, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति अंधविश्वास नहीं है, भक्ति भगवान के साथ संबंध है। वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी रिफ्लेक्ट होता रहेगा। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, जितने भी लिबरल हैं, जितने भी ये नास्तिक टाइप के लोग हैं, है ना, जितने भी सेक्युलर टाइप के लोग हैं, अलग अलग विचार के जो लोग हैं, या आधुनिक सभ्यता के अनुसार चलने वाले न्यू एज स्टाइल के जो लोग हैं, वो सब केवल जी तो रहे हैं, लेकिन उनका जीना मरने से भी ज़्यादा बदतर होकर के चल रहा है। उसका कारण यही है कि वो भगवान को छोड़कर समाज को खड़ा करना चाहते हैं। भगवान को छोड़ देंगे तो कैसा खड़ा होगा? जहाँ भगवान नहीं है वहाँ केवल स्वार्थ है। भगवान जहाँ नहीं वहाँ स्वार्थ। जैसे मैंने पहले ही बोला, मैं समाज को खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन अपने हिसाब से। दूसरा खड़ा करना चाहता है अपने हिसाब से। जब एक व्यक्ति के दृष्टिकोण और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण एक नहीं होता है, तो बहुत सारे तकरार पैदा हो जाते नहीं होते। मैं एक सोचता हूँ, आप एक सोचते हैं, वो एक सोचते हैं, एक दूसरे के साथ विचार नहीं मिलता है, और झगड़े होते हैं कि अशांति होता है कि, और अगर कुछ नहीं भी हुआ, मन तो मिलेगा ही नहीं। जब एक समाज में, एक परिवार में रहने वाले 4 व्यक्तियों का मन एक विचार पे टिकता नहीं है, तो वहां पर शांति कहाँ है? आप देखो, हमारे गुरुजी अक्सर बोला करते थे, जैसे सर्कुलर है, जो बच्चे ऐसे सर्कुलर होता है, एक सुई पॉइंट रहता है, नीडल पॉइंट, उसके साथ पेंसिल लगा के वो ऐसे ऐसे चक्र बनाते हैं। गुरुजी बोलते हैं, एक सेंटर रख कर आप उसको जितने भी आगे पीछे करते हुए जितने भी घुमाओ, चाहे 1000 चक्र बना लो, लेकिन एक दूसरे के साथ एक भी क्लैश नहीं होगा, है ना। बच्चे करते हैं ना, ऐसे चक्र बनाते हैं, कोई छोटा बनता है, बड़ा बनता है, क्लैश नहीं होगा। लेकिन अगर आप इधर से पॉइंट उठा के दूसरी जगह पे रखते हो, फिर करते हो, 2 केंद्र बिंदु जहाँ पर बन चुके हैं, वहां पर एक चक्र जो है दूसरे को काट देगा। एक जगह 1000 चक्र बना के भी नहीं कटता है, एक में 2 में ही कट गया। कारण उसका ये है, 2 केंद्र बिंदु बना के चल रहे हैं। इसमें एक ही केंद्र बिंदु करके चलना है, वो है भगवान। और भगवान को केंद्र बना के, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए काम करेंगे, हम सब का जिंदगी बड़ा सुंदर सुखद बन जाएगा। उसके लिए कलयुग में एक ही उपाय बताया, वो है हरिनाम। भक्त लोग वही करते, इसीलिए सुखी रहते हैं। हरिनाम कीजिएगा, हरे कृष्ण महामंत्र को कीजिएगा, भगवान से प्रेम करने का प्रयास कीजिएगा। भगवान का प्रेम तो मिलेगा ही, संपूर्ण जगत का प्रेम भी मिलेगा। समय का अभाव है, ध्रुव महाराज का जीवनी देखेंगे आप, समझ में आता है। उनकी सौतेली माँ सुरुचि उनको जब पिता के गोद में बैठने से इनकार कर देती है, सब छोड़ के वो वन में चले जाते। उन्होंने तो अपनी माँ को मनाया नहीं, पाँव में गिरा नहीं, चुपचाप वन में जाकर भगवान का भजन करते। भगवान उनको अपने गोद में बिठाते, उनके लिए एक लोक बना के देते हैं। और जब ध्रुव महाराज वापस लौट के आते हैं, सबसे पहले माँ सुरुचि ही उनको उठा के गले से लगा लेती है। क्यों? यस्मिन् तुष्टे सर्वविदं तुष्टं भवति। जिनको प्रसन्न कर लेने पर सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं, वो है गोविंद। इसलिए गोविंद को खुश करने का प्रयास करना, हरिनाम करना। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम श्री गुरुदेव विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय।